हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट को समाप्त कर लिए थे, आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नहीं होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बेसिक अंतर को समझते हैं। जैसे देखिए, हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं। ऐसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको 7-8 मेथड से बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 मेथड बताएंगे, रेशियो मेथड और बॉक्स मेथड। दोनों मेथड के सहायता से आप टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम एक ले रहा हूँ। मूलधन आपको 1000 रुपये दिया गया है और रेट आपको 10% है और टाइम दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष। सबसे पहले आप एसआई निकालिए और सीआई निकालिए। देखिए, पहले हम एसआई को निकालना है। डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे एसआई निकाल सकते हैं क्या, PRT/100। पी कितना है 1000 और रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष, बटे क्या 100। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये 300 रुपये क्या होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन हम एक एक साल के लिए निकाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मूलधन कितना है 1000 रुपया है। 1000 रुपया पर रेट कितना लग रहा है 10%। तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा, 1000 का 10% निकालेंगे तो एसआई कितना होगा, यहाँ पे 100 रुपया होगा। तो यहाँ पे ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। फिर देखिए, आपका मूलधन तो 1000 रुपया है, रेट कितना लगना है 10%। तो यहाँ पे एसआई कितना मिलेगा, 100 रुपया ही मिलेगा। तो बताइए यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वर्ष के अंत में हुआ, ये सेकंड वर्ष के अंत में अमाउंट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे थर्ड वर्ष के अंत में अमाउंट निकालना है। रेट तो आपको कितना 10% देना है। मूलधन तो आपका 1000 रुपया ही है, रेट तो आपको 10% निकालना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ पे तीसरे वर्ष के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे तीसरे वर्ष के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा 1300 रुपया। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है क्या, ये 100 रुपया आपका मूलधन था और अमाउंट कितना है 1300 रुपया। तो यहाँ पे एसआई आपको पता चल रहा है क्या, ये 300 रुपया आपको एसआई यानी साधारण ब्याज मिला। क्लियर। अब देखिए, हम लोग को पता है जी, हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता चल गया जी, हर एक साल क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट समान मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको हर एक साल ब्याज अलग अलग मिलते हैं। क्लियर। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। क्लियर। देखिए, यहाँ पे हम ये तो आपका एसआई निकालें, यहाँ पे हम यहाँ पे सीआई निकाल रहे हैं। 1000 रुपया आपका क्या है मूलधन है। रेट कितना लगना है 10% ही लगना है। रेट आपको 10% लगेगा। तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो देखिए, 100 रुपया और 1000 को जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा। अमाउंट आपका 1100 रुपया हुआ। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट वर्ष के अंत में अमाउंट कितना हो गया 1100 रुपया। और सेकेंड वर्ष का प्रिंसिपल कितना है, 1100 रुपया। यानी ये फर्स्ट वर्ष के अंत में आपको अमाउंट कितना आया 1100 रुपया। यही क्या कहलाएगा, सेकेंड वर्ष का प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी सेकेंड वर्ष का मूलधन कहलाएगा। क्लियर है। फिर देखिए, आपको अभी 1100 रुपया पे रेट कितना मिलेगा, रेट कितना लग रहा है 10%। रेट में तो आपका कोई चेंजिंग नहीं है। 1100 रुपया पे रेट कितना 10%। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखिए 1100 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 110 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 1100 में 110 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1210 रुपया क्या हो जाएगा, आपको दूसरे वर्ष के अंत में अमाउंट हो जाएगा। यानी सेकेंड वर्ष के अंत में अमाउंट कितना आया 1210 रुपया। और ये क्या कहलाएगा, थर्ड वर्ष का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। यही अमाउंट
यानी सेकंड वर्ष के अंत में आपको अमाउंट 1210 रुपये आया। यही आपका थर्ड वर्ष का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी थर्ड वर्ष का मूलधन कहलाएगा। देखिए अब 1210 रुपया पे हमें रेट कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, तो यहाँ पे 1210 रुपया का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। देखिए 1210 का अगर 10% निकालेंगे तो 121 रुपये क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1210 में अगर 121 को जोड़ेंगे तो 12 से 1 1331 रुपया हो जाएगा, 1331 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, थर्ड वर्ष के अंत में अमाउंट कहलाएगा। और ये फोर्थ वर्ष का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पे आपको पता चल रहा है कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 100 रुपया था, दूसरे साल क्या था 110 रुपया, तीसरे साल क्या था 121 रुपया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक साल क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, मूलधन पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो ब्याज आपको मिल रहा है उस ब्याज पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। यही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक अंतर है। क्लियर है। तो देखिए आपको सिंपल दो ही बात को याद रखना है। एसआई में क्या होता है, हर एक साल ब्याज आपको इक्वल मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। क्लियर। ये बेसिक कुछ कंसेप्ट था, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मैक्सिमम दो ही मेथड को बनाएंगे, रेशियो मेथड और बॉक्स मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड और बॉक्स मेथड से आपको टोटली क्वेश्चन बन जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे रेशियो मेथड लगाना है, कहाँ पे बॉक्स मेथड लगाना है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे स्टैंडर्ड को अपने बढ़ाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल जो अभी आपको एग्जांपल लिए थे क्वेश्चन, वही आपको क्वेश्चन एसएससी प्री 2016 का था। देखिए मूलधन आपको दिया गया है कितना, 1000 रुपया, रेट आपको दिया गया है 10%, और टाइम दिया गया है 3 वर्ष। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे सीआई निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें, या तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें, सेकंड वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। क्लियर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन लिए हैं हम, आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, दोनों मेथड से आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट मेथड हम आपको रेशियो मेथड से बता रहे हैं। देखिए रेट दिया गया है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। नीचे वाला ये क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कहलाएगा, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कहलाएगा। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया है। देखिए यहाँ पे ये चीज आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ लिए हैं, मूलधन और इंटरेस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है 10 रुपया, और 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। क्योंकि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई होता है। आपका मूलधन था 10 रुपया, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का है मूलधन और अमाउंट का अनुपात। हमें निकालना कितना वर्ष का है, 3 वर्ष का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 10 से क्या होगा 11 दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का 10 से 11 होगा मूलधन और अमाउंट का रेशियो। क्योंकि ये आपको डिस्काउंट में हम आपको सक्सेसिव का डिस्काउंट पढ़ाएं, सेम उसी के कंसेप्ट से है। देखिए यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1331 रुपया हो जाएगा। इन दोनों के बीच गैप जो मिलेगा, इन दोनों के बीच जो गैप मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। क्लियर है। लेकिन हमें अभी नहीं देखना है। देखिए क्वेश्चन में आपको मूलधन कितना दिया गया है, 1000 रुपया दिया गया है, यानी मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी 1000 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। ये कितना गुना है, 1 गुना है। तो हमें अमाउंट को भी 1 गुना करना होगा, अमाउंट भी आपका 1 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 1331 रुपया। यानी अगर हम पूछेंगे जे सीआई कितना होगा, तो देखिए तो मूलधन है आपका कितना
1000 रुपया और आपको अमाउंट कितना है 1331 रुपया। तो यहां से भी आप देख के बता सकते हैं ये 331 रुपया क्या होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। देखिए आपका मूलधन कितना यूनिट था, 1 यूनिट था, अमाउंट भी आपका 1 ही यूनिट हुआ, तो आपका सीआई भी आपका 1 ही यूनिट होगा। इन दोनों के बीच गैप क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 331। 331 में 1 से गुणा करेंगे कितना हुआ 331। 331 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगर हमें अमाउंट पूछा गया होता तो अमाउंट कितना होता 1331 रुपया। क्लियर है। अब देखिए इसको हम बॉक्स मेथड से बता रहे हैं, सेकंड मेथड से। देखिए T1 T2 T3 3 वर्ष का निकालना है तो 3 बॉक्स बनाएंगे, 2 वर्ष का निकालना होगा तो 2 बॉक्स बनाएंगे, और 4 वर्ष का निकालना होगा तो 4 बॉक्स बनाएंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है 1000 रुपया है। अगर 1000 रुपया का हम 10% निकालेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100 रुपया मिलेगा। इंटरेस्ट आपको 100 रुपया मिलेगा। रेट तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर अगले साल भी आपको 100 रुपया मिलेगा, फिर अगले साल भी आपका 100 रुपया ही मिलेगा। देखिए 100 रुपया पे भी आपको फिर 10% का ब्याज मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हुआ 10 रुपया हुआ। अब देखिए यहाँ वाले पर हम ब्याज निकालेंगे तो इन दोनों ब्याज पे हमें मिलेगा ना, यानी ये तो आप तो एक तो तरीका है जो आप 100 प्लस 100 200 का 10% निकाल लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे 100 का 10% निकालिए, फिर 100 का 10% निकालिए, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। तो यहाँ पे 200 का 10% निकालेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 20 रुपया ब्याज मिलेगा। क्लियर है। और नहीं तो यहाँ पे 10 रुपया यहाँ पे, तो डायरेक्ट जोड़ के 20 रुपया लिख दीजिए। क्लियर। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी ब्याज पे ब्याज मिलता है। इस 10 पे भी आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। 10 का 10% निकालेगा कितना हुआ 1 रुपया हुआ। क्लियर है। देखिए ये टोटल क्या होता है, यहां से यहां तक ये टोटल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये टोटल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 310 320 330 और 1 331। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे सीआई कितना होगा 331 रुपया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता है सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें, तो सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, ये वाला होता है। देखिए जो घेर रहे हैं ये वाला होता है, यानी यहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 1 रुपया 31 रुपया। तो हम यहाँ पे ये भी बता सकते थे कि सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा 31 रुपया होगा। क्लियर है। अगर हमसे पूछा गया होता जब फर्स्ट वर्ष का सीआई और एसआई कितना होगा, तो फर्स्ट वर्ष का सीआई भी 100 रुपया हुआ और एसआई भी आपका 100 रुपया हुआ, क्योंकि कंसेप्ट में आपको बताया दीजिए फर्स्ट वर्ष का सीआई और एसआई क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अगर हमसे पूछा गया होता सेकेंड वर्ष का सीआई कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 100 रुपया प्लस 10 रुपया, तो सेकेंड वर्ष का सीआई कितना हो जाता है, सेकेंड वर्ष का सीआई कितना हो जाता है 110 रुपया। तो यहां से सब कुछ निकाल सकते हैं आप ये बॉक्स मेथड से। क्लियर है। यहां पे अगर हमसे पूछा गया होता है थर्ड वर्ष का सीआई कितना होगा, तो देखिए ये 100 रुपया 20 रुपया 120 रुपया और 1 रुपया 121 रुपया, यानी थर्ड वर्ष का सीआई कितना होगा 1 रुपया। क्लियर है। आपको जो मेथड दोनों में सूटेबल लगे उससे बनाइए, दोनों से आपको आंसर आएंगे। बट ये रेशियो मेथड में आपको क्या दिए होना चाहिए, देखिए 3 में से या तो प्रिंसिपल दिए होना चाहिए, तो अमाउंट दिए होना चाहिए, नहीं तो या तो सीआई दिया होना चाहिए। यानी तीनों में से कोई एक चीज दिया है तो वहां पे आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं। क्लियर है। अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, केवल आपको रेट और टाइम दिया है, तो आप बॉक्स मेथड से बनाइएगा। क्लियर है। दोनों मेथड आपके लिए सूटेबल है, दोनों से भी बना सकते हैं क्वेश्चन, बट रेशियो मेथड में ये वाला अप्लाई करना होगा जब मूलधन अमाउंट या सीआई तीनों में से किसी एक को दिया होना चाहिए। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,655 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कोई धनराशि 10% रेट से, रेट दिया गया है 10%, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, और आपको अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 6,655 रुपया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वह धनराशि ज्ञात करें, यानी मूलधन पूछा जा रहा है।
तो देखिए हम आपको बताए थे जो रेशियो मेथड में आपको अमाउंट, सीआई और नहीं तो मूलधन, तीनों में से कोई एक दिया है तो आप रेशियो मेथड से आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 10% रेट दिया गया है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी मूलधन कितना है 10 रुपया, मूलधन आपका 10 रुपया, 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मूलधन में जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया। 3 वर्ष का है तो यहाँ पे 3 बार लिखना होगा 10:11, 10:11। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 1000 और अमाउंट कितना हो जाएगा 1331। क्लियर है यहाँ तक? देखिए मूलधन आपका 1000 रुपया है और अमाउंट कितना आ गया आपका 1331, और आपके क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया गया है 6655 रुपया, 6655 रुपया, यानी 331 यूनिट का वैल्यू 6555 रुपया दिया है। ये कितना गुना है 6655 रुपया दिया गया है, ये कितना गुना है 5 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको मूलधन को भी 5 गुना करेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा 5000 रुपया। 5000 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम बॉक्स मेथड से बता रहे हैं, मेथड 2 से, T1, T2, T3। देखिए 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा बनाएंगे, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा बनाएंगे। देखिए ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ जाइएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में आपको 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष में 2 डब्बा, 3 वर्ष में 3 डब्बा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन को हमें मानना पड़ेगा। देखिए आर तो दिया गया है, आर दिया गया है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। देखिए हम मूलधन को हमें मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 10 दिया गया है तो ये कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है, तो हम 10 का क्यों मान ले रहे हैं मूलधन, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 1000 रुपया। अगर 2 वर्ष का होता तो हम स्क्वायर मानते, 3 वर्ष का है तो हमने क्यूब मान लिया, अगर 4 वर्ष का होता तो 10 के पावर 4 हमने मूलधन मान लेते। क्लियर है? जितना वर्ष का देगा उतना वर्ष आप मूलधन मान सकते हैं, उसका पावर क्यूब स्क्वायर फोर्थ कुछ भी रख सकते हैं जितना वर्ष दिया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 1000 का अगर हम 10% निकालेंगे, 1000 का 10% निकालिए, 1/10 निकालिए, दोनों बात इक्वल है। 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना हुआ मूलधन, ब्याज कितना हुआ 100 रुपया, और 1000 का फिर 10% निकालेंगे तो ब्याज कितना हुआ 100 रुपया, क्योंकि रेट में आपका कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे भी आपको 100 ही रुपया मिलेंगे ब्याज। देखिए फिर यहाँ पे 100 का हम 10% निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज पे ब्याज मिलता है। 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपया हुआ। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों ब्याज पे हमें अगला 10% लगेगा, तो यहाँ पे 100 अब 100 200 का डायरेक्ट 10% निकालिए 20 रुपया हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अगला 10% ब्याज पे भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, तो 10 का 10 निकालेंगे तो कितना हुआ 1 रुपया। क्लियर है? देखिए ये टोटल क्या होता है आपका, ये टोटल क्या होता है सीआई होता है, और ये वाला पोजीशन क्या होता है आपका एसआई होता है, और टोटल क्या होता है सीआई होता है, टोटल आपका सीआई होता है। और फर्स्ट वर्ष का सीआई क्या हुआ ये हुआ, सेकंड वर्ष का सीआई क्या हुआ ये हुआ, थर्ड वर्ष का सीआई क्या हुआ ये हुआ, और सीआई और एसआई का अंतर क्या हुआ ये वाला हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी मूलधन कितना होगा, लेकिन आप देखिए जी यहाँ पे पूछेंगे जी सीआई कितना होगा, तो आपको सीआई कितना होगा देखिए, तो यहाँ पे 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 310, 320, 331, सीआई कितना हो गया 331। आपको ये पता है जी अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। मूलधन आपका 1000 रुपया है, इंटरेस्ट कितना है 331 रुपया है, तो बताइए अमाउंट कितना बन जाएगा 1331 रुपया बन जाएगा। आपके क्वेश्चन में 1331 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, अमाउंट कितना बन रहा है 6655 रुपया बन रहा है। तो देखिए तो ये कितना गुना है 5 गुना है, या 1 यूनिट का मान कितना है 5 आया। हमें मूलधन कितना है 1000 रुपया माने हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 5, तो 1000 में गुणा करेंगे तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 5000। 5000 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आप रेशियो मेथड से बनाएं या बॉक्स मेथड से बनाएं, आपको दोनों मेथड आपके लिए सूटेबल है। क्लियर है? हम आपको मैक्सिमम 2 ही मेथड बताएंगे, इसी से आपका टोटल सीआई कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर?
देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी धन राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया मिलता है, तो मूल राशि ज्ञात करें। देखिए आपको टाइम दिया गया है कितना, 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, और रेट दिया गया है 15%, रेट दिया गया है 15%, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 3225 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 3225 रुपया। पूछा क्या जा रहा है, मूल राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे दोनों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, रेशियो मेथड और बॉक्स मेथड। देखिए यहाँ पे 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20 होता है। हम पहला मेथड रेशियो मेथड बता रहे हैं। देखिए बॉक्स मेथड अगर कुछ कम भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेथड 1 से बता रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 20 रुपया। 3 रुपया का इंटरेस्ट जोड़ेंगे मूलधन में, क्योंकि 3 रुपया आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मूलधन में 3 रुपया जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 23 रुपया बन जाएगा। क्लियर है, 23 रुपया बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मूलधन आपका 20 रुपया, अमाउंट आपका 23 रुपया। ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार हमको लिखना होगा, 20 से 23, 3 वर्ष रहता तो 3 बार लिखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 400, और अमाउंट कितना हो जाएगा 529, क्योंकि 20 में 20 से गुणा करेंगे 400, और 23 में 23 से गुणा करेंगे 529। यहाँ पे देखिए तो इंटरेस्ट इन दोनों के बीच कितना है, 129 रुपया का इंटरेस्ट है, क्योंकि मूलधन आपका 400 रुपया, अमाउंट आपका 529 रुपया। तो मूलधन और अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट 129 यूनिट का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 3225 रुपया। ये देखिए तो यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, 2 और 5, यानी 25 बार में ये पूरा कट जाएगा। इकाई डिजिट का यूज कीजिए, यहाँ पे 25 इकाई 25, यहाँ पे 32 है, 25 गुना करेंगे तो 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इकाई डिजिट से भी काट सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना आया, 25 आया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मूल राशि ज्ञात करें, यानी मूलधन ज्ञात करें। देखिए 1 यूनिट का मान 25 है, तो यहाँ पे 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 25 गुना आप तो 400 कर लीजिए, 25 गुना 400 कर लीजिए, तब भी यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे 10,000। और नहीं तो 1 यूनिट का मान कितना है 25, तो यहाँ पे 25 गुना इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे 25 चौका 100, और 100 पे क्या 2 जीरो, तो यानी 10,000 रुपये क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सेकंड मेथड बॉक्स मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे। देखिए T1 T2 2 वर्ष के लिए है तो 2 ही डब्बा बनाएंगे, 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा। देखिए यहाँ पे मूलधन हमें नहीं दिया गया है, तो मूलधन हमें मानना पड़ेगा। देखिए नीचे वाले को हम बताए थे मूलधन हम मान लेंगे, यानी मूलधन हमने मान कितना लिया 20 का स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष का है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 400 रुपया। 400 का अगर 15% निकालेंगे, 400 का 15% निकालिए या 3/20 निकालिए, 400 का 15% निकालिए या 3/20 निकालिए, दोनों तो बात इक्वल हुआ। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा 60 रुपया, यहाँ पे भी आपको ब्याज 60 ही रुपया मिलेंगे। फिर 60 का हम 15% निकालेंगे या 3/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 रुपया। क्लियर है। देखिए अभी हम बताए थे कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये वाला क्या होता है SI होता है, और ये टोटल क्या होता है, टोटल आपका CI होता है। तो 60 60 20 और 9 129 यूनिट क्या हो गए आपको 129 रुपया, तो आपका क्या हुआ CI हुआ। 129 यूनिट का मान दिया गया है क्वेश्चन में, आपको CI कितना दिया गया है 3225 रुपया। ये कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन ज्ञात करें, मूल राशि ज्ञात करें। तो मूलधन को हमने कितना माना है 400, तो यहाँ पे 400 से गुणा कर लेंगे, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 10,000 रुपया होगा। क्लियर है। तो आप दोनों मेथड में किसी मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये CPO 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। देखिए टाइम दिया गया है 3 वर्ष, रेट दिया गया है 20%, और प्रिंसिपल दिया गया है यानी मूलधन दिया गया है 12,500 रुपया। हमें अमाउंट ज्ञात करना है। तो देखिए
यहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 किसी भी मेथड से बना सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। मूलधन कितना है 5 रुपया, तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 6 रुपया। 3 वर्ष है तो 3 बार होगा, 5:6, फिर 5:6, क्योंकि रेट में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो 5:6 ही होगा मूलधन से अमाउंट का रेशियो। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 125 अनुपात, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 6 जगह 36, 36 जगह 216, यानी यहाँ पे देखिए 125 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 12,500 रुपया। ये कितना गुना है 100 गुना है, तो यहाँ पे भी हम 100 गुना करेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 216 पर 00 आ जाएगा, यानी कितना होगा 21,600 रुपया। 21,600 रुपया क्या बनेगा आपका अमाउंट बनेगा, 21,600 रुपया ही आपका करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे बॉक्स मेथड से भी बना सकते हैं, मेथड 2 से। देखिए T1 T2 T3, T1 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा, 3 वर्ष के लिए 3 डब्बा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मूलधन 12,500 दिया गया है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, तो यहाँ पे 12,500 का 20% निकाल लीजिए या तो 1/5 निकाल लीजिए। 12,500 का 20% निकालिएंगे तो कितना होगा, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 दूना कितना हो गया 0, 5 दूना 10 के 0, 12 दूना 24, 2500 हो जाएगा, यानी रेट में कोई चेंजिंग नहीं है तो ब्याज आपका इक्वल ही मिलेगा 2500। फिर 2500 का हम 20% निकालेंगे, 2500 का फिर 20% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 500 रुपया होगा ब्याज, तो 500 रुपया ब्याज होगा। इन दोनों ब्याज पे भी आपको 20% लगेगा, तो या तो अलग अलग निकाल लेने तो जोड़ के निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 500 रुपया, यहाँ पे 500 रुपया, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहा हूँ कितना 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा। और नहीं तो यहाँ पे 2500 का 20% निकालेंगे तो 500 रुपया, फिर 2500 का 20% निकालेंगे तो 500 रुपया, 500 कितना 1,000। यहाँ पे देखिए फिर हम 500 का 20% निकालेंगे, 500 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 500 का अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो 20/100, 2 0 2 0, यानी 5 दूना 10, यहाँ पे कितना मिलेगा, सॉरी 20 बचे 100, यहाँ पे कितना मिलेगा 100 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, जे अमाउंट ज्ञात करें। मूलधन तो आपको दिया ही गया है, देखिए टोटल आपको पता है जी, यहाँ पे टोटल ये क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए तो 25 3 75 500 8,000 9,000 9,100 रुपया क्या हुआ आपका 9,100 रुपया आपका क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 25 3 75 8,000 1 9,000 9,100 रुपया हुआ। 9,100 रुपया क्या हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और आपका मूलधन कितना है 12,500। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन प्लस इंटरेस्ट जोड़ते हैं। मूलधन कितना है 12,500 रुपया, इंटरेस्ट कितना है 9100 रुपया, 9100 रुपया। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 0, यहाँ पे 1 और 5 6 हो जाएंगे, 12 और 9 कितना हो जाएंगे 21, यानी 21,600 रुपये क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आप यहाँ पे रेशियो मेथड से बनाएं, बॉक्स मेथड से बनाएं, आपको सेम ही टाइम लगेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी आपको सीपीओ 2017 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। देखिए रेट दिया गया है 20%, रेट दिया गया है 20%, टाइम दिया गया है 4 वर्ष, और आपका मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 25,000 रुपया। पूछा जा रहा है आपसे अमाउंट, तो आप यहाँ पे दोनों मेथड में किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों मेथड को बता दे रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, मूलधन कितना है 5 रुपया, तो 1 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। ये कितने वर्ष का है 1 वर्ष का है, हमें निकालना है 4 वर्ष का। तो यहाँ पे प्रथम वर्ष के लिए 5:6, तो दूसरे वर्ष के लिए 5:6 होगा, क्योंकि रेट में आपका कोई चेंजिंग नहीं है। फिर तीसरे वर्ष में भी 5:6 होगा मूलधन और अमाउंट का रेशियो। फिर चौथे वर्ष में मूलधन और अमाउंट का रेशियो कितना होगा 5:6, 50 25 25 25 625 हो जाएगा यहाँ पे।
और अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 जगह 36, 36 जगह 216, 216 में 6 से गुणा करेंगे 1296। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 625 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया गया है 25,000 रुपया, क्योंकि मूलधन तो आपका 25,000 रुपया है। इसको अगर हम काटेंगे तो 25 25 25 चौका 100 यानी 40 गुना है ये, तो इधर भी हमको अमाउंट भी आपका 40 गुना होगा। तो 0 6 चौके 24 के 4 2 9 चौके 36 2 38 3 12 चौका 48 48 से 3 51, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 51,840। 51,840 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि हमसे अमाउंट ही निकालने के लिए बोला जा रहा था। क्लियर। यहाँ पे रेशियो मेथड से आपको क्वेश्चन को बना ली, यहाँ पे बॉक्स मेथड से भी बना सकते हैं। बॉक्स मेथड भी आपका आसान मेथड है। देखिए T1 T2 T3 T4 4 वर्ष के लिए निकालना है। 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा, 3 वर्ष के लिए 3 डब्बा और 4 वर्ष के लिए 4 डब्बा। देखिए यहाँ पे आपका मूलधन कितना है 25,000 है, 25,000 है। रेट कितना है 20% ब्याज मिल रहा है, 20% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो डायरेक्ट निकालिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 250 में 20 से गुणा करेंगे कितना होगा 25 दूना 50, यानी 5,000 रुपये आपका क्या होंगे ब्याज मिलेंगे, 5,000 रुपये आपका ब्याज मिलेंगे। और रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 5,000 रुपया ब्याज आपको हर एक साल मिलेगा। क्लियर है, 5,000 रुपया आपको हर एक साल मिलेगा ब्याज। देखिए फिर यहाँ पे 5,000 का कितना निकालेंगे 20% निकालेंगे, तो 5,000 का 20% निकालेंगे तो 50 दूनी, यहाँ पे 5,000 का 20% निकालेंगे तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएंगे 1,000 रुपया ब्याज मिलेंगे। 1,000 रुपये यहाँ पे ब्याज मिला इस पर। फिर इन दोनों पे अगले बिट आपको 20% के ही रेट से ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 1,000, 2,000 डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे 5,000 5,000 10,000 का आप डायरेक्ट 20% निकालेंगे तो आपको 2,000 रुपया क्या होगा ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों पे मिलेगा आपको, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे 1,000 रुपया 2,000 रुपया 3,000 रुपया, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3,000 रख दे रहा हूँ। क्लियर है। नहीं तो यहाँ पे 5,000 5,000 10,000 15,000, 15,000 का 20% निकालिएगा तो आपको डायरेक्ट कितना मिलेंगे 3,000 रुपया ब्याज मिलेगा। क्लियर। यहाँ पे 1,000 का फिर हम निकालेंगे कितना 20%, तो देखिए 1,000 का 20% निकालेंगे ब्याज कितना मिलेगा 200 रुपया। फिर यहाँ पे इन दोनों पे निकलेगा 1,000 पर ब्याज 20% के रेट से 200 रुपया, और यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लीजिए 1,000 और 2,000, 3,000 पे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। नहीं तो यहाँ पे कितना होगा 200 रुपया, और इस पे कितना मिलेगा 400 रुपया। तो 4 और 2 कितना हो गए 600 रुपया, 4 और 2 600 रुपया हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ के निकाल लीजिए 3,000 का अगर 20% निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको 600 रुपये ब्याज मिलेंगे। फिर यहाँ पे हमें ब्याज कितना मिलेगा किस रेट से 20% के रेट से, 200 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 40 रुपया, 200 का 20% निकालेंगे कितना होगा 40 रुपया ब्याज मिलेंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है अमाउंट निकालना है। देखिए बॉक्स मेथड थोड़ा सा आपको टॉप पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कितना 10 15 20,000, तो यहाँ पे हो गए 21,000, 21 2 23,000, 23,000 3 26,000, 26,000 और यहाँ पे 26,840, 26,840 रुपया आपका क्या होंगे CI होंगे। 26,840 रुपया क्या होंगे आपका CI होंगे। हमें पूछा क्या जा रहा है अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। मूलधन कितना है 25,000 है, मूलधन आपका 25,000 रुपया है, और ब्याज कितना है 26,840 है। दोनों को जोड़ लीजिए अमाउंट आपको पता चल जाएगा 4 8, यहाँ पे 6 5 11 2 2 4 1 5, 51,840 रुपया। क्लियर। तो आप बॉक्स मेथड से बनाए या रेशियो मेथड से बनाए आपको सेम ही टाइम लगेंगे। क्लियर है। थोड़ा सा आपको बॉक्स मेथड टॉप पड़ रहा है, केवल आपको समझने का खेल है। जब समझ लीजिएगा तो आपको बॉक्स मेथड ही आपको ईजी लगने लगेंगे। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको मेंस 2015 और प्री 2016 दो टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जो वह राशि बताएं जो 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,420 रुपया हो जाए। देखिए आपको टाइम दिया गया है कितना 2 वर्ष, रेट दिया गया है 10%, अमाउंट दिया गया है 2,420 रुपया,
आपसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है, जब मूलधन कितना होगा। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, मेथड 1 से बना लीजिए, मेथड 2 से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मूलधन आपका 10 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया। ये आपका 1 वर्ष के लिए, हमें दिया गया है 2 वर्ष के लिए, तो फिर अगला मूलधन और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 10 से 11। यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 121। आपको अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है 121 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 2420। ये कितना गुना है 20 गुना है, क्योंकि 121 में 2 से गुना करेंगे 242, यानी 20 से गुना करेंगे 2420 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको मूलधन को भी 20 गुना करना होगा, तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 2000 रुपया। 2000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे बॉक्स मेथड से बना सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। T1 T2, 1 वर्ष के लिए 1 डब्बा, 2 वर्ष के लिए 2 डब्बा। देखिए यहाँ पे 2420 रुपये आपका अमाउंट दिया गया है, 2420 रुपये आपका अमाउंट दिया गया है, लेकिन हमें मूलधन पता करना है। मूलधन तो हमें पता ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया गया है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10। तो यहाँ पे बताए थे, मूलधन को हम मानेंगे, मूलधन को कितना मानेंगे 10 का स्क्वायर मान लेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे तो ब्याज कितना होगा 10 रुपया, और रेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट वर्ष भी आपका ब्याज 10 रुपया, सेकेंड वर्ष भी आपका ब्याज 10 रुपया। फिर 10 रुपये का, अगर हम 10 रुपये ब्याज पे 10% निकालेंगे, यानी 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना हुआ 1 रुपया। क्लियर है। यहाँ पे देखिए टोटल को जोड़ लेंगे तो ये क्या कहलाएगा CI कहलाएगा। देखिए तो CI कितना हो जाएगा 10 10 20 1 21 हो जाएगा। अब देखिए CI आपको पता चल गया 21 रुपया है, मूलधन आपका कितना है, मूलधन कितना माने थे 100 रुपया। तो बताइए इन दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 121। 121 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 2420 रुपया। ये कितना गुना है 20 गुना है। हमें पता क्या करना है, मूलधन पता करना है। तो यहाँ पे मूलधन कितना यूनिट माने हैं, मूलधन कितना माने हैं 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही माने हैं तो 100 माने हैं। तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो 2000 रुपया क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। 2000 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। दोनों मेथड से आपको बनेंगे क्वेश्चन। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका ट्रायल वीडियो था। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन आएगा 6 माही पे, तिमाही पे, 1 वर्ष 3 महीने का, 2 वर्ष 6 महीने का। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं कल पार्ट 2 को लेकर।